गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा महाकुंभ का सेकंड डे है और मैं फ़िलहाल तो उठ चुकी हूँ और उठने के बाद मैं फ़्रेश हुई, ब्रश किया और मेरी तस्वीरें भी देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा शक्ल जो है मेरी वो सुबह सुबह ख़राब सी लगती है। तो फ़िलहाल मैं उठी, फ़्रेश हुई और इसके बाद कपड़े निकाले हमने, क्योंकि हमें रेडी होना था शूट के लिए। और मैंने जो कपड़े डिसाइड किए थे, ये ब्लू कलर का सूट डिसाइड करा था और मैंने इसको निकालने के बाद फ़िलहाल हमारा सामान जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिखरा पड़ा हुआ है। रेडी हो चुकी थी और मैं भी रेडी होकर जैसे ही बाहर निकली तो मैं देखकर शॉक्ड हो गई। क्यों मैम, आपका ब्लू और मेरा ब्लू है, बट मेरा दूसरा वाला ब्लू है। तो मैम भी रेडी हो गई, मैम का शूट है 9 बजे का और ज्योति भी अब नहाने के लिए गई हुई है और मैंने अब कपड़े निकाल लिए हैं सारे। फ़िलहाल फैला पड़ा हुआ है, उसको अभी सही करती हूँ, रेडी होने जा रही हूँ। ये सूट मैंने डाला है और इसके साथ में ये दुपट्टा है और इसके बाद हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकलेंगे शूट के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ पे, तब तक मैं रेडी हो रही हूँ। तो प्रयागराज में ये मेरा सेकंड डे है और मैंने कहा था कि मैं जब वीडियो बनाऊंगी और जब यहाँ पर आऊँगी तो आपको मैंने क्या किया इस व्लॉग में सब दिखाऊंगी। अरे मैं दिखाती हूँ कि ये पूरा गीला हो गया, जहाँ जहाँ मैं पैर रख रही हूँ ना वहाँ मेरे पैर का निशान चम जा रहा है, क्योंकि ये पूरा गीला हो रखा है। ये देखिए, क्योंकि ज़्यादा ओस गिरती है ना, ओशन ड्रॉप जो होती है वो, इस वजह से। और ये बहुत खुली एरिया में बना हुआ है, इस वजह से भी। तो आज मेरा यहाँ पर सेकेंड डे है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको पहले अपना लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ये डाल रखा है और दुपट्टा है और ये मेरा लुक। और अभी मैंने मेकअप नहीं करा, अब मैं जा रही हूँ मेकअप करने। तो बने रहिए हमारे साथ और साथ ही मैं अंदर दिखाती हूँ ज्योति क्या कर रही है। ये ज्योति है, जैसा कि मैं सबको बता चुकी हूँ पहले ब्लॉग में। ये रेडी हो रही है, ये ज्योति रेडी हो रही है और मैम शूट पे जा चुकी हैं। और ये देखिए हमारा वॉशरूम का ये सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। हम रेडी हो रहे हैं और फिर चलिए मैं रेडी होती हूँ और फिर दिखाती हूँ। और इसके बाद हम कहाँ जा रहे होती है, ब्रेकफास्ट के लिए ना। इसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम शूट के लिए निकलेंगे, तब आपको दिखाएंगे कि आज हमने क्या किया पूरे दिन। तो चलिए बने रहिए तब तक हमारे साथ। तो मैम शूट के लिए जा चुकी हैं, लेकिन माइक्स जो हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद में शशि सर आ रहे हैं इन्हें लेने के लिए और ये रेडी हो रही है। और यहाँ पर देख के आते हैं हम पहले कि कहाँ पर है। फ़िलहाल तो अभी नहीं आए। तो शशि सर आ रहे हैं माइक लेने के लिए, अभी नहीं आए हैं। तो चलो हम अंदर चलते हैं। तो शशि सर आ चुके हैं और शशि सर ये ले रहे हैं। शशि सर, हाँ ये माइक है और एक ये वाला कुछ है, एक में चेक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, आप लेते जाइए। चलिए बाय बाय। तैयार हो जाइए। और ब्रेकफास्ट में तैयार है, आइए। आपने कर लिया? और आपको कहाँ जाना है आज शूट के लिए? अभी तो फिलहाल ये जो पॉडकास्ट हो रहा है, हाँ यही देखना है, उसके बाद आगे बताया जाएगा। ओके, अभी हमें जाना है लव सर के पास में। हाँ ठीक है, चलिए बाय बाय। तो सर जा चुके हैं, हम रेडी होने जा रहे हैं। बाय बाय। तो फिलहाल हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। तो ज्योति आगे जा रही है और मैं पीछे हूँ। ज्योति भी जो है वो रेडी हो गई है और हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे और हमारे ब्रेकफास्ट में क्या स्पेशल है वो भी हम दिखाते हैं। फिलहाल जो हमारे घर यहाँ का ऑफिस का जो खाना मिल रहा है ना, वो एक नंबर ऑसम खाना मिल रहा है। तो फिलहाल, और आपको पता ही है कि जब मैं यहाँ से निकलती हूँ और हमारे यहाँ जो रूम है उसमें छोटा सा मिरर लगा हुआ है, तो देखते हुए जाते हैं। तो आप भी देखिए, ये मेरा फाइनल लुक। तो आपको भी दिखाया था, मेरा सेकंड डे है आज। और फिलहाल ज्योति जा चुकी है। ज्योति ने अभी आवाज़ दी कि अंकिता अंदर आ जाओ, तो अब मैं अंदर जा रही हूँ आपको साथ में लेके। तो ज्योति यहाँ पर पहुँच चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्योति जाती है फिर मैं जाती हूँ। फिलहाल कॉफ़ी है और ठीक है, ये देखिए खाने का यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पे अभी कोई भी नहीं आया हुआ, सिर्फ हम आए हैं। आई थिंक सब निकल गए होंगे या फिर कोई आया नहीं है। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, तब तक मैं ब्रेकफास्ट लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में क्या क्या है वो भी आपको दिखाती हूँ। ओह वाह, हलवा भी है, छोले है, छोले और
छोले और कचौड़ी है, दही है और तो आपने मेरे ये प्लेट में देखा होगा। फ़िलहाल मेरे को ये पता नहीं था कि कैसे खाते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कुछ नया कि इसको कैसे खाते हैं। ठीक है, देखिएगा। इसमें छोले डाले हैं और मीठी चटनी, हरी चटनी और ये सैलेड। इसको रखना पड़ेगा मुझे भैया। फिर आप ये स्टाइल से बना इसको। अच्छा, तो ये कचौड़ी है और ये हम लोग खाते हैं ना बनारस में। अच्छा, ये बनारस फेमस है तो इसको मेरी कॉफ़ी भी आ चुकी है। ये जो छोटी कचौड़ी और छोले जो हैं बहुत यम है। ये बनारस के फेमस है, मुझे नहीं पता था। मैंने खाया, मुझे बहुत टेस्टी लगा। ज्योति भी ब्रेकफास्ट कर रही है और अपने घर पे बात कर रही है अपने पापा से। और कैसी लगी कचौड़ी? ये बहुत टेस्टी है ना? तो फिलहाल मैं खा रही हूँ, बहुत टेस्टी है। और मैंने आपको बताया था ना कि हमारे ऑफिस का जो खाना है वो बहुत यम बना रहे हैं। तो चलिए बन रही है हमारे साथ अब तक। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी हम शूट पे जाने वाले हैं और शूट पे किससे बातचीत होती है, क्या होता है, वो भी दिखाते हैं। ब्रेकफास्ट कर लिया हमने और फिर मैंने सोचा क्यों ना फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करवा लूँ क्योंकि लोकेशन बहुत ऑसम है और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी। अब ये देखना होगा इंस्टाग्राम पे करती हूँ या नहीं। इसके बाद मुझे दिखे गीतम सर। गीतम सर हमारे साथ तो नहीं आए थे, लेकिन हमारे बाद यानी कि आज सेकंड डे पे वो पहुँचे हैं। फिर हमारी क्या बात हुई सुनाते हैं आपको। तो फिलहाल गीतम सर भी आ चुके हैं और गीतम सर आज हमारे कैमरा पर्सन हैं और यही आज हमारे साथ में जाएंगे पूरा ऑल ओवर शूट, मतलब मेरे और ज्योति के साथ में। फिलहाल तो हम लोग मीडिया सेंटर जा रहे हैं, जो भी मीडिया के लोग हैं उनसे मिलने के लिए, तो जो भी कवरेज होती है। तो चलिए वहीं मिलते हैं। तो हमारी कैब आ गई है और हम निकल चुके हैं मीडिया सेंटर के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और इस दौरान हमारी बातचीत भी हुई। क्या हुई सुनिए। को भी इसने ना बुलवाई लिया। ये कैसे बनाया है? हाँ, ये अच्छी क्वालिटी है। बोलो ना, क्या बोलूं? क्या बोल रहे थे? मेरे मज़े ले रहे थे आप। हाँ, तो हर जगह कैमरा है, कचौड़ी है, ये जलेबी है, सबको। तो व्लॉग में और क्या दिखाऊंगी मैं? कचौड़ी जब नहीं तो ऐसी तो दिखाएगी, देख ना डिमोटिवेट करने के बाद भी मेरा मोटिवेशन कम नहीं हो रहा है। और ऐसे ही मैं जितना मैं व्लॉग बना रही हूँ फर्स्ट डे सेकंड डे, जितने दिन रुकूंगी ना लोगों का जीना आराम कर दूंगी सुना के। खैर ये लोग परेशान तो करते ही रहेंगे। आपको दिखाते हैं प्रयागराज का नज़ारा। यहाँ पर बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं, यानी कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर महाकुंभ में दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और खैर आप ये गणेश जी देख सकते हैं, ये ना ज्योति को बहुत ज़्यादा पसंद है और ज्योति ने बोला है कि कोई ये मुझे गिफ्ट कर दे। तो फिलहाल मैं करने वाली हूँ और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी रील वगैरह क्रिएट की जो कि मेरे इंस्टाग्राम पर पड़ी हुई है। हमें मीडिया सेंटर जाना था और जिस दौरान बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहाँ पर दूर दूर तक ट्रैफिक लगा हुआ है। आप जब अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो आप अपना दिन जो है वो लेकर चले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर है। और हमने सोचा कि क्यों ना 3-4 किलोमीटर का जो रास्ता है वो पैदल ही तय किया जाए। हम मीडिया सेंटर पहुँच चुके हैं। मीडिया सेंटर में पहुँचे, हमने काम कराया जो भी हमें काम के लिए भेजा गया था और उन्होंने बोला कि काफ़ी समय लगेगा। जिसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी हुई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैदल चल के आई हुई थी। इसके बाद हम डाइनिंग में गए और यहाँ पर जाने के बाद मैंने पानी पिया और यहाँ पर मैंने देखा कि अगर आप मीडिया सेंटर आते हैं तो सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो मिलती हैं और बहुत सारे मीडिया कर्मी यहाँ पर बैठते हैं। तो हम मीडिया सेंटर आ चुके हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में दिखाया आपको कि हम मीडिया सेंटर आए हुए हैं और मेरे साथ में शशि सर आए हुए हैं। कुछ काम था मीडिया सेंटर में और इसके बाद में हमें 2 घंटे हो गए बैठे बैठे अप्रॉक्स, क्योंकि हमारा जो काम है वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है होने में। और हम और शशि सर ने बहुत सारी बातें की और शशि सर ने मेरा व्लॉग भी देखा है। तो शशि सर से जानेंगे कि मेरा व्लॉग होने फर्स्ट व्लॉग जो है वो कैसा लगा। तो शशि सर क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा लगा, काफ़ी सारी इसके फूड्स की आपकी पूरे डे की जो जर्नी है वो मुझे देखने को मिला कि आप लोग कैसे आए, फिर यहाँ के क्या क्या काम किया। क्योंकि हम दूसरे काम में व्यस्त थे, हम अलग शूट पे व्यस्त थे, तो मुझे पता नहीं था कि आप लोगों को क्या क्या काम मिला था, क्या क्या टास्क मिला था, कैसे आप लोगों ने निभाया। तो सारी कुछ मुझे जानकारी मिल गई आपके व्लॉग से कि आप लोगों ने पूरे दिन भर क्या किया, क्या क्या काम किया, कितनी मस्ती की और कितना काम चोरी की, वो भी पता चल गया उससे। तो अगर ये व्लॉग मेरे ऑफिस वाले कोई भी कलीग देखेगा तो क्या रिस्पॉन्स रहेगा उनका? फर्स्ट डे था तो फर्स्ट डे के हिसाब से अच्छा ही कहा जाएगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं ऑफिस में बैठ के, ये वीडियो आपको भी जानते हैं लोग ऑफिस में, तो सोच समझ के बोलिएगा क्योंकि मैं सब कुछ जान रही हूँ। तो अगर ऑफिस में देखेंगे तो उन्हें क्या लगेगा मैंने मस्ती करी, एंजॉय किया, काम किया, क्या लगेगा? देखिए, ब्लॉग जो होता है, ब्लॉग में आप
जो देखोगे ब्लॉग के नज़रिए से अगर काम को देखोगे तो समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ब्लॉग में मस्ती ज़्यादा होती है, हाँ। काम का हिस्सा बहुत कम होता है। लेकिन एक्चुअल में जो होता है कि काम होता है, काम के सारे पार्ट्स ब्लॉग में नहीं जाते हैं, लेकिन मस्तियाँ ब्लॉग में जाती हैं। तो ऐसे में अगर कोई ब्लॉग देख के अगर कोई आकलन करेगा, जज करेगा, तो उसमें सिर्फ उनको मस्ती दिखेगी और उनको लगेगा कि ये लोग सिर्फ मस्ती करने गए हैं। लेकिन ब्लॉग के आधार पर आकलन ना किया जाए, काम भी यहाँ हो रहा है, मस्तियाँ भी हो रही है, दोनों मिलाकर ओवरऑल सब कुछ हो रहा है। तो आपने जैसे मेरे को पहले रोस्ट कर रहे थे कि क्या बार बार कैमरा ऑन कर देती हूँ हर बात पर, तो आपने जब मेरा व्लॉग देखा तो क्या शिक्षा मिली आपको? शिक्षा ये मिली कि हम जो आए हैं 14 को, हम लोगों ने काम किया है, ना फोटोज निकाली उतनी, ना वीडियोस बनाए, और आप लोगों ने हर मोमेंट को कैप्चर किया, जो कि एक मेमोरीज बन गई। तो काम के साथ साथ लम्हों को जीना, ये मैंने सीखा कि काम करने के साथ साथ लम्हों को जीना भी है, क्योंकि ये कुंभ चला जाएगा, ये समय चला जाएगा, लेकिन यादें रह जाएगी। उन यादों को कैप्चर करके आगे के लिए रखना है, ये आपके इस ब्लॉग से मैंने सीखा है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी कर सकूं, लेकिन पता नहीं जरूर। आप तो जितनी भागदौड़ कर रहे हो, जितना टाइम आपको, कितनी जगह आपको, अगर आप प्रयागराज जा रहे हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, बहुत सारा कंटेंट है, बट सर को इतने ज़्यादा प्रेशर है काम को लेके, इधर भागना उधर भागना, चीज़ें करना। मुझे भी वही चीज़ें करनी पड़ रही है, बट मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के बस कैमरा ऑन करना है और कुछ नहीं करना है। नहीं बोलना तो बाद में व्यू डाल दूँ। चलो ठीक है, कोशिश करना। और सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि आपने ना कैप्चर्स जो किए हैं, एक लम्हे को जी रहे हैं, बहुत अच्छी बात थी। और ये चीज़ें ना लोगों को समझनी चाहिए कि कुछ लोग नहीं होते हैं जो बोलते रहते हैं पूरा टाइम फ़ोन चला रहे हो, पूरा टाइम। मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ उसे, और आज सोशल मीडिया का ही ज़माना है। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, और आगे कितना टाइम लगेगा वो भी हम आपको बताते रहेंगे। फ़िलहाल 3 मिनट का ये वीडियो हो गया, और मैं ये पूरा 3 मिनट डालूंगी, क्योंकि इसमें कोई फालतू की बात नहीं हुई है। धन्यवाद। फ़िलहाल डॉक्यूमेंट्स आ चुके थे, और सर जो हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए, और मैंने यहाँ पर 31 रुपीज़ की कॉफ़ी ली और एंजॉय किया। अच्छा, क्यों ना यहाँ पर सनातन गर्भ महाकुंभ पर्व की जानकारी दी गई है, जिसे स्नान दिया हुआ है, डिजिटल महाकुंभ, नीति, गैलरी, महाकुंभ का पौराणिक महत्व के बारे में बताया गया है। तो चलिए पहले जानते हैं स्नान पर्व के बारे में। और ये जो स्नान पर्व है, देखिए कितने अच्छे से डिटेलिंग में यहाँ पर दिया गया है कि प्रमुख स्थान, तिथियाँ और उनका उत्सव और उनके महत्व के बारे में बताया गया। तो ये चीज़ हमें बताएंगे शशि सर। हम लोग आए थे मीडिया सेंटर, तो आप ये LCD देख सकते हैं। यहाँ पर स्नान पर्व के बारे में बताया गया है, डिजिटल महाकुंभ के बारे में बताया गया है, नीति बताई गई है, गैलरी बताई गई है, महाकुंभ का पौराणिक महत्व बताया गया है। तो हमने भी सोचा क्यों ना, जब तक हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे सही तो हम व्लॉग में जानकारियाँ दे दें जो आप तक पहुँच सकें। और ये हमारे साथ शशि सर भी मौजूद हैं। शशि सर, आप बताइए स्नान पर्व कब कब है और कब कब श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आए? जी बिल्कुल, का जो 2 प्रमुख तिथि है वो जा चुका है। जैसे कि पहला पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को था। अगला दिन था 14 जनवरी मकर संक्रांति का, वो दिन भी गुजर चुका है। उसका दिन का महत्व ये था कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का पर्व था। इस दिन स्नान करने से धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ की मान्यता है। अब क्या है, अब महत्वपूर्ण तिथि है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या है 29 जनवरी को, जो कि आने वाला है। यह महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण स्नान होता है। उसके बाद अगला है बसंत पंचमी 3 फरवरी को। बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, हम सभी जानते हैं। पीले वस्त्र पहनते हैं, उस दिन शुभ माना जाता है, श्रद्धालु उस दिन स्नान करता है। बसंत पंचमी के दिन चौथा शाही स्नान माना जाता है। अगला शाही स्नान क्या है? अगला शाही स्नान है माघी पूर्णिमा, यानी कि 12 फरवरी को। 12 फरवरी को क्या महत्वपूर्ण है? गुरु बृहस्पति की पूजा का दिन है। इस दिन संगम पर स्नान से विशेष आध्यात्मिक लाभ की मान्यता है। आखिरी दिन है महाकुंभ को, 26 फरवरी 2025। इस महाकुंभ का आखिरी दिन, उस दिन भगवान शिव की आराधना का दिन है। हम सभी जानते हैं महाशिवरात्रि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस दिन संगम में स्नान से मोक्ष और शांति की प्राप्ति का विश्वास है। महाशिवरात्रि के दिन आखिरी शाही स्नान कहा जाता है। तो ये हम लोगों ने आपको बताया कि शाही स्नान और उसके महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो आप सबके सामने रखने का हमने प्रयास किया जाना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने बहुत सारी तमाम तरह की जानकारियाँ दी। तो आपने भी अगर शाही स्नान के बारे में जाना है, और जो 26 तारीख है वो लास्ट डेट है ना स्नान की, तो 26 तारीख को अगर आप अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं तो 26 फरवरी तक आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और आपको कितनी मदद मिल रही है मेरे व्लॉग से। तो हम मीडिया सेंटर से निकल चुके हैं, और यहाँ पर पीछे ना कैलेंडर भी मिल रहे थे यहाँ पर। तो एक शशि सर ने अपने लिए लिया, एक मैंने अपने लिए लिया, और एक मैंने ज्योति के लिए लिया हुआ है। और साथ ही ये हमारा सामान है। और आपको एक बात और बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं ना तो यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अगर अपने व्हीकल से भी आ रहे हैं तब भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको मिलेगा। और रही बात रैपिडो, ओला,
जो बहुत सारी सर्विसेज चलती हैं, बहुत सारे ऐप हैं, तो वो भी यहाँ पर काम नहीं करते हैं। अगर आप आ रहे हैं यहाँ पर तो बहुत टाइम जो है वो बहुत टाइम टेकन है। अगर आप आ रहे हैं तो आपको आइए, लेकिन अपने व्हीकल से आइए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लग रहे हैं आपको 1-2 किलोमीटर जाने के लिए। तो जब भी आप आ रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो चलिए देखते हैं। फ़िलहाल अभी हमने रैपिडो करी हुई है, वो उसने उठाई नहीं, फिर ओला किया हमने, ओला से भी नहीं उठाया। और जो यहाँ का बाहर ई रिक्शा, ऑटो, ई टैक्सी वगैरह जो चलती हैं यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, और वो भी आपको जहाँ जाना है वहाँ तक वो प्रॉपर नहीं पहुँचा रहे हैं, आप कितना भी पैसा दे दीजिए। तो फिलहाल अभी हम रास्ते में हैं, निकले हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें, तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि श्रद्धालु दूर दूर से पैदल चलकर यहाँ पर दर्शन करने पहुँच रहे हैं। देख रहे हो आप, मैंने इतनी हील्स डाल रखी हैं, इस वजह से मुझे हील्स की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है चलने में। और ये सर है जो कि मेरे ब्लॉग से परेशान हो चुके हैं। तो 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद फाइनली हमें ई रिक्शा मिल गया है, और मेरे पैर जो हील्स की वजह से दर्द हो रहे थे, दिखा रही हूँ मैं। ये जो हील्स है, सर का तो शूज़ था, मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सर को, बट मेरी हालत ख़राब हो गई मेरे पैरों की। तो फिलहाल अभी हम वहाँ पहुँचते हैं कैंप में, और हमें लंच भी करना था, जो कि हमने लंच किया नहीं है और बहुत तेज़ से भूख लगी है। तो पहले मैं पहुँचती हूँ कैंप, आगे का रास्ता भी तय कर रहे हैं, देखिए कहाँ तक जाते हैं। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें जो हैं वो दशमेव घाट की हैं, जहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है और लोग भी जा रहे हैं। और कल भी हम यहाँ से निकले थे, और बट मुझे याद नहीं था कि ये क्या है। और आपको ये भी बता दें आपकी जानकारी के लिए कि सावन में यहीं से जल काशी जाता है। तो ई रिक्शा से जैसे ही हम उतरे तो हम पहुंचे प्राचीन नगवासुखी मंदिर। यहाँ पर नागों के देवता वास करते थे, और जिसको लेकर ये मंदिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस। मैं कैंप पहुंच चुकी हूँ, और जो भी काम था उसके बाद में। तो चलिए अंदर चलते हैं। टेंट पहुंची तो देखा मैम है, ज्योति है, ज्योति कुछ खा रही है। तो फिलहाल जो अभी अंदर आ गए हैं हम, और अब जा रहे हैं चेंज करने के लिए, और खाना भी हमने खा लिया है, और अब इसके बाद में करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, फिर क्या करते हैं फिर बताते हैं आपको। पूरा दिन बहुत ही टफ एंड चैलेंजिंग रहा। जैसे कि क्या किया आज, पूरी अपनी बताना, क्या किया तुमने जब मैंने तुम्हें छोड़ा उसके बाद। हम गए, फिर 2 बाबाओं का इंटरव्यू करा, फिर उसके बाद हम अपने कैब के लिए वेट करे, लेकिन कैब वाले को कॉल किया तो उसने बोला कि मुझे आने में 3-4 घंटा आएगा, तो मैडम मैं नहीं आ सकता, आप किसी और से भी बात कर सकते हैं। फिर उस बीच में उस दौरान कंचन मैम का कई बार कॉल आया, फिर दूसरे लोग ने कहीं और भी कॉल करके कि कैसे आए, क्या करें। फिर हम चल के आए, फिर एक जगह ई रिक्शा लिए, वो बैठाया, थोड़ी देर में उतार दिया, फिर उसके बाद हम चल कर फाइनली आए। फिर हमने सोचा तुमने पूछ गलत आदमी से लिया, क्योंकि अगर अभी तुम इसकी बात सुनने लगोगे तो तुमको यही ब्लॉग पूरा खत्म हो जाएगा। शॉर्ट पे बताओ, शॉर्ट पे बताने दो ना। फिर उसके बाद मैं आई, आने के बाद फिर मैं कंचन मैम से मैंने बात किया। कंचन मैम को मैंने बोला मैम मेरी जैसी है ना, एक बार स्टार्ट हो जाती बननी होती कि मैं खाना खाने जाऊँ। मैम ने बोला हाँ जाओ जाके देखो कुछ होगा या नहीं। तो मैं फिर उसके बाद अंकिता गई दोबारा, फिर स्पॉन्ज वाले रसगुल्ले, मैंने बोला अच्छा ये भी है। फिर हम लोग 4-5 स्पॉन्ज वाले रसगुल्ले लेकर आए, फिर वो सब खाए। मैम आपका दिन कैसा रहा? आपको भी पैदल चलना पड़ा, हमने सुना। मेरे को लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल जाके पॉडकास्ट करना पड़ा, और 1.5 किलोमीटर मैंने लगभग 4 इंचेस की हील्स पहनी हुई थी। और कुंभ में अगर आप आ रहे हो तो आधे रास्ते में रेत ही रेत है, और रेत में हील्स के साथ चलना मोर चैलेंजिंग हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा टायर्ड है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, शायद ब्लॉग में आगे ही आपको दिखाए, हिमांगी सखी हमारे यहाँ आ रही हैं, तो अभी उनका भी पॉडकास्ट है। तो अभी तक तो दिन बहुत थकान भरा रहा है। और अब आप पॉडकास्ट की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, और मैं अपनी रील्स भी यहाँ पर एडिट कर रही हूँ। तो चलिए, हाँ वैसे ही सबका दिन रहा, सबको पैदल चलना पड़ा है। तो चलिए ठीक है, मैं चेंज करने जा रही हूँ, और फिर उसके बाद देखते हैं कि हमने चेंज तो कर लिया है, बट मेकअप रिमूव करने के लिए सिर्फ हमारे पास एक वाइप है। उस वाइप से हमने अभी मेकअप रिमूव करा है, और बस सलानी है वो भी पहुंचे हुए हैं। तो आजकल क्या चल रहा है? अंकिता का ब्लॉग चल रहा है। यस, इसका ब्लॉग मैंने हाफ देखा था, तो अभी मैं पूरा कंप्लीट कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। तो देखा, आजकल जहाँ भी चल रहा है पूरी जगह पे, प्रयागराज में मेरा, मतलब प्रयागराज में नहीं बोलूँगी, मेरे कैंप में अंकिता का व्लॉग चल रहा है फिलहाल तो। और अगर आपने भी नहीं देखा
तो आपने कुछ नहीं देखा होगा। अगर अभी आप देख रहे हो तभी तो आपको पता है कि मैं ये बोल रही हूँ। तो देखा क्या चल रहा है, अंकिता का व्लॉग चल रहा है। यहाँ पर जो भवन हुआ है ना, अभी नया शुभारंभ हुआ है, उसके लिए जो प्रसाद है वो हमारे सारे टेंट में दिए जा रहे हैं। देख रहे हैं आप तस्वीरें, ये आगे जो पीछे सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो पीछे चल रहे हैं वो भोपाल जी हैं। क्या कर रही हैं फिलहाल? पूजा हुई थी तो जिसको लेकर हम प्रसाद वितरण कर रहे हैं। तो ये भैया है और ये भैया ने प्रसाद दे रखे हैं। प्रसाद रखी है और ये मेरे पास एक चेकलिस्ट है जिसमें हम सारे नंबर्स चेक कर करके प्रसाद बांट रहे हैं और जिनको मिल जा रहा है हम उस पर ऐसे टिक मार्क करके ये बता रहे हैं ताकि हमें पता हो कि हम किस किस को प्रसाद मिल चुका है। तो जैसा कि ज्योति ने हमें बताया सब लोगों को, और आपको ये भी पता है कि हमारे ऑफिस की साइड से कैंप लगा हुआ है और इस कैंप में बहुत सारे लोगों ने स्टे किया हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं और प्रसाद भी दे रहे हैं लोगों को। फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। तो मेरे साथ में ज्योति है। ज्योति, हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं खाना खाने क्योंकि बहुत भूख लगी है और आज हम गए थे दोपहर में रिपोर्टिंग करने, जिस वजह से हमारा खाना रह गया था और हमें बहुत तेज भूख लगी है। प्लीज ये ब्लॉग बाद में करना, और पहले खाना खाने चलते हैं। हाँ, शशि सर, हम कहाँ जा रहे हैं? हम खाना खाने नहीं जा रहे हैं, हम डिनर करने जा रहे हैं। अच्छा, डिनर करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम चलते हैं। आज डिनर में क्या क्या बना है वो भी दिखाते हैं। और फिर ये फिलहाल तो हमारा ये जो वीडियो है, व्लॉग जो है वो आज का खत्म होने वाला है। सेकेंड डे जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। भूख लगी। फिलहाल खाने में आज बहुत कुछ था, लेकिन मैंने फिर भी लिट्टी चोखा लिया, थोड़ी सी दाल ली और राइस मैं बाद में लूँगी। और मेरी फेवरेट खीर, जैसा कि सभी जानते हैं कि मुझे खीर और खीर लेकर आए हैं, लिट्टी चोखा, दाल चावल लेकर आए हैं। और अभी इसकी थाली में चेक करूँगी मैं क्या लेकर आई है। यार ऐसा क्यों लग रहा है कि धीरे धीरे और लोग बढ़ जाएंगे। तो ये भी सेम वही सामान लेकर आई है जो शशि सर लेकर आए हैं। तो खाना खाने के बाद में मैंने थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक करे। जो व्यूज़ था वो काफ़ी अच्छा आ रहा था, तो जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसे कि मैंने वीडियो भी दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम कैंप के अंदर आए। तो आज ब्लॉग का था मेरा सेकंड डे और 2 दिन हो गए मुझे प्रयागराज में। फ़िलहाल अब हो गया है सोने का वक्त और मैं जा रही हूँ सोने। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कंचन मैम और ज्योति जो है वो दोनों लोग। कंचन मैम होता है अंकिता का, जैसे कि अंकिता ने अभी बोला कि मैं आपको फिर दिखाती हूँ कंचन मैम और ज्योति मैम। हाँ। कंचन मैम सो रही है, गुड नाइट। ज्योति मैम सो गई है। ज्योति गुड नाइट। तो फाइनली सेकंड डे भी मेरी बेइज्जती बराबर हुई है। तो चलिए आप लोग मेरा व्लॉग देखिए, तब तक के लिए बाय बाय। और कल फिर मेरा तीसरा व्लॉग आएगा। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।